का देहावसान हुआ, अर्थात उसका दिव्य तेज भगवान शिव में विलीन हुआ और उसका जो देह था वह पृथ्वी पर गिरा। ऐसे समय में देवता लोग बड़े ही आनंदित हुए, पर उनके आनंद में कमी तब आ गई जब उन्हें पता चला कि हमारे नारायण जिनके कारण ही हम सबों को इस बहुत बड़े दुख से मुक्ति मिली है, वे प्रभु ही इस समय बड़े संकट में हैं। तब भगवान शिव ने से प्रार्थना करी। भगवान शिव ने योग माया की प्रार्थना स्तुति करने का निर्देश दिया और समस्त देवतागण जा कर के वहाँ प्रार्थना करने लगे कि जिसके शरीर से सृष्टि, पालन और नाश करने वाले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति भी होती है, पालन भी होता है और समय आने पर वो अपने में समय समाहित भी कर लेती हैं, जिसको हम कहते हैं कि संसार का नाश होना। ऐसी मूल प्रकृति को समस्त देवतागण कहते हैं। हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिनकी भक्ति करने वाले पुरुष हो या स्त्री हो, दारिद्र्य, मोह, भय, तिरस्कार, इन सारी चीज़ों से या मानसिक अशांति से भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मूल प्रकृति माता को हम सभी प्रणाम करते हैं। ऐसे समस्त देवताओं ने बारंबार उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम किया। साथ ही कच्छ प्रकाश स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक दिव्य तेज मंडल को देखा, अर्थात जिस भगवती की स्तुति कर रहे हैं वे भगवती आकाश मंडल में दिखाई दी और उन्होंने ही कहा, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों में रहती हैं, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। अर्थात इन देवियों में कभी भी भेद नहीं करना। जैसे ब्रह्मा विष्णु सब वही हैं, भगवान नारायण वैसे जहाँ कहीं देखेंगे सब कहते मैं ही हूँ। फिर भी जो कम सुनते हैं या कम अध्ययन करते हैं, कम आस्था रखते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अधिकांश लोग कहेंगे बड़ी समस्या अपने धर्म में, तो इतने भगवान, पर भगवान जी बार बार शास्त्रों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से बताते रहते हैं कि आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, मैं ही हूँ। जैसे आप एक होते हुए भी अनेकों नाम से बुलाए जाते हैं। कोई चाची बुलाता है, कोई मम्मी बुलाता है, कोई ताई बुलाता है, कोई दीदी बुलाता है। अब कहते नहीं मैं तो मम्मी ही हूँ, तो सबकी मम्मी नहीं होंगी ना, अपने बच्चे की ही मम्मी होंगी। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी मैंने वैसा वैसा रूप भी लिया है, और जो जिस प्रकार की भक्ति करता है, जिस प्रकार का मेरे संबंध रखता है, वह उस नाम से मुझे पुकारता है। जैसे श्रीमद् भागवत में गोप्य कामात भयात कृष्णो, कहते हैं भगवान कृष्ण कृपा भयात कृष्णो, कहते हैं गोपियाँ काम भाव से उन्हें भक्ति अपना सर्वस्व मान लेती हैं, जीवन धन उसी को तो कहेंगे। कहते आप ही मेरे प्रियतम हो, प्राण धन हो। अब प्राण धन तो ऐसे किसी को कहेंगे नहीं, सर्वस्व ही हो गया, अपना सब कुछ दे दिया। वही गोप्य कामात भयात कृष्णो। और कहते जो कंस इत्यादि हैं वो भय के मारे उनका स्मरण करते, लेकिन भाव उनका उनके प्रति क्या शत्रु का भाव है। और पांडव इत्यादि हुए अपना उन्हें सुहृद समझते, सुहृद ने रिश्तेदार संबंधी, हमारे सुख दुख में काम आने वाले हमारे रिश्तेदार हैं। जैसे होता कोई मेहमान आने वाला तो उनके लिए कैसी क्या व्यवस्था करे और ठीक ठाक करें, तो कहते हैं अब हर कोई अपने अपने तरीके से किया। और जो भक्त लोग हैं हमें भगवान के रूप में मानते हैं, वे वैसी निष्ठा रखते हैं। ऐसे देवी ने भी कहा कि तीनों रूपों में मैं ही हूँ, पर जो अज्ञानी जन है वे हम तीनों में भेद करते हैं, और भेद करने के कारण उन्हें जो फल उनको फल मिलने में न्यूनता हो जाती है। तो देवताओं कि तीनों तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। नारद जी कहते हैं देवताओं को देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया, और देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाने का प्रयास किया और वहाँ जाकर प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सला देवी, भक्त वत्सला कौन है? भक्त पर वात्सल्य भाव रखने वाली। जैसे कोई कहे भक्त वत्सला या भक्त वत्सल, तो वत्सल किसको कहते हैं? वत्स होता है जैसे गाय के बछड़े कहते हैं, बछड़े को तो कहते हैं वत्सला। वत्सला हो गई वत्स के समान, पुत्रवत प्रेम करने वाला या करने वाली, इसलिए करें भक्त वत्सला। और वैसे वत्स शब्द की उत्पत्ति गाय के संतान से ही हुई है। तो इस प्रकार कहते हैं कि गाय शिशु बच्च अनल अहिधाई, उपमा दी गई है कि गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है।
और नई नई ब्याही हो तो अपने बछड़े के पास अपने मालिक को भी नहीं जाने देती, इतना स्नेह कर देती। कहते भगवान भी ऐसे ही हैं, जो भक्त उन्हें स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। और प्रेम कहते किसको, उनके प्रति जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा की जा रही हों उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखकर, ऐसे नहीं कि जो मेरा मन कहेगा वो करूँगा, नहीं, जो प्रभु को अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। कई बार हमें लगता है ना ऐसा मेरा मन करा, ऐसा करके मुझे अच्छा लगेगा, हमें तो लगेगा और जिसको करना है उसे अच्छा लगे। जैसे ये खिलाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, खाना मुझे है और अब स्वाद आप अपना देख रहे हैं। तो ऐसे ही जिसकी सेवा करनी है, जिसको भोजन कराना है, जिसको वस्त्र देना है, जिसकी सेवा करनी है, जिसको स्नान कराना है, अब वो नहा धो के तैयार होकर बैठा है, कहते हैं मैं अगर नहला दूँ ना अभी अभी तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो हमें नहला के खुशी नहीं लेनी, हमें तो उनको देखना, अगर वो तैयार हैं तो ठीक है, उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी हम वे करें, वो ऐसा कार्य करें। भक्त वो हुआ, साधक वो हुआ जो साध्य की सुविधा को देखे। ये नहीं मुझे जो पसंद है वही बनाऊंगा, मुझे जो अच्छा लग रहा है यही करना है। तो बस ऐसे मित्रता में भी, ऐसे माता पिता के प्रति भी, ऐसे जिससे स्नेह प्रेम हो, ये आपको क्या अच्छा लगता है। इसी प्रकार करे देवताओं को शरणागत देख, उनके लिए बीज देते हुए बोलती इन बीजों को विष्णु के पास ले जाकर मिट्टी में बो दो, बोना है बीज देना, तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। नारद जी कहते हे राजन, देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न होकर उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में जाकर भगवान विष्णु जहाँ दुखी थे, विराजमान थे, वहाँ बो दिया। तो कर वह सत्य वाक्य हुआ। महात्मा ने बताया कि जो कोई इस पावन कथाओं को श्रवण करता है वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अब खाली ऐसे नहीं चुपचाप सुन लिया करना वही है, फिर बार बार सुनते सुनते भगवान के बताए हुए मार्ग पर व्यक्ति चलना ही शुरू कर देता है। और उसको कई बार गलत ले लेते हैं कि हमने तो कितनी बार सुन ली, उसमें तो लिखा एक बार सुन लो कल्याण हो जाएगा। कल्याण का अभिप्राय मस्तिष्क में बात चली जाती, धीरे धीरे मस्तिष्क के मार्ग से वो अंतःकरण में बैठ जाती है, तब हमारी सारी क्रियाएं पूजा बन जाती हैं। कब आप भोजन बना रहे हैं, आपके मन में भाव है ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, तो पूजा हुई जा रही है और अपने लार टपक रही है तो सब अशुद्ध हो गया। घर की सफाई करी जा रहे हैं, भुनभुनाई जा रहे हैं, तब भी नहीं। कभी कोई भी कार्य बस हमने तो ठाकुर जी की सेवा मानकर करनी है, प्रभु ने कर दिया, प्रभु का मंदिर है।